रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो है डबल कॉन्सोनेंट्स और सिंगल वावल्स। सबसे पहले हम जो है डबल कॉन्सोनेंट्स के बारे में ज़िक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा पिछला लेक्चर था पार्ट 1 का, उसे हम रिवीजन एक दफ़ा कर लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ था हमारा खियोक, यानी खे की आवाज़ देगा। दूसरा लफ्ज़ है हमारा नियन, यानी कि नून की आवाज़ देगा। उसके बाद हमारा तीसरा जो लफ्ज़ था वो था दिगत, यानी कि दाल और ते की आवाज़ देगा। उसके बाद है रियल, ये रे और लाम की आवाज़ देगा। उसके बाद है मियुम, क्या है मियुम, ये मीम की आवाज़ देगा। उसके बाद है हमारा अगला लफ्ज़ फियोप, ये फे की, बे की और पे की आवाज़ देगा। उसके बाद है हमारा सियोत, ये सीन, शीन और नीचे ते की आवाज़। उसके बाद हमारा आता है इंग, ये शुरू में कोई आवाज़ नहीं देता, लेकिन जब लास्ट में आता है तो ये इंग की आवाज़ देता है। उसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ है जियोत, ये छे की, जीम की और चे की आवाज़ देता है। और एंड पर अगर आएगा, नीचे आएगा तो ये ते की आवाज़ देगा। इसी तरह छियोत है, ये भी छे की आवाज़ देगा शुरू में, लेकिन जब लास्ट में नीचे आएगा तो ये ते की आवाज़ देगा। उसी तरह हमारा अगला लफ्ज़ है खियोक, खियोक ये हमेशा खे की आवाज़ देगा, जहाँ मर्जी आ जाए हमेशा खे की आवाज़ देगा। उसके बाद है थियत, ये हमेशा थे की आवाज़ देगा। उसके बाद फ्योप है, ये हमेशा फे की आवाज़ देगा। उसके बाद हमारा था लास्ट जो था वो था हियुत। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हमारे आ जाते हैं डबल कॉन्सोनेंट्स। डबल कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? पिछले जो हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं ये उनको मिला के एक एक मिला के डबल बनते हैं। जैसे हमने गियोक पढ़ा था, ये दो गियोक हो गए, तो इसे हम उर्दू में संग गियोक बोलते हैं। और ये हमेशा काफ की आवाज़ देगा, जहाँ मर्जी आ जाए ये हमेशा किसकी आवाज़ देगा? काफ की। उसके बाद आता है फियोप, जैसे हमने पीछे बियोप पढ़ा था, इसी तरह ये डबल आ गया तो ये हम इसे संग बियोप बोलते हैं। उर्दू में संग बियोप बोलते हैं, आप इंग्लिश में इसे डबल बियोप भी बोल सकते हैं। तो ये हमेशा पे की आवाज़ देगा। इसी तरह दिगत हमने पीछे पढ़ा था, इसी तरह ये डबल आ गया, डबल दिगत, इसे उर्दू में संग दिगत बोलते हैं और ये हमेशा ते की आवाज़ देगा। इसी तरह पीछे हमने जियोत पढ़ा था, ये डबल आ गया, इसी तरह इसे हम उर्दू में संग जियोत और ये हमेशा चे की आवाज़ देगा, चे की। इसी तरह पीछे हमने सियोत पढ़ा था, यहाँ पे डबल सियोत आ गया तो उर्दू में हम इसे संग सियोत और जो है ये हमेशा सीन और शीन की आवाज़ देगा। दोबारा एक बार फिर रिपीट करते हैं, संगियोक काफ की आवाज़, संग बियोप पे की आवाज़, संग दिगत ते की आवाज़, संग जियोत चे की आवाज़, संग सियोत सीन और शीन की आवाज़। इसी तरह अब हम आ जाते हैं हमारे सिंगल वावल्स की तरफ। सिंगल वावल्स क्या होते हैं? सिंगल वावल्स जो ये भी दो इकसाम है सिंगल वावल्स की, खड़े वावल्स और लेटे वावल्स। सबसे पहले हम खड़े वावल्स के बारे में जिक्र करेंगे। खड़े वावल्स क्या हैं? सबसे पहले आ जाता है सिंगल वावल्स आ, क्या है? आ, ये ऐसे सीधी लाइन और एक इसके दरमियान में ये वाली लाइन, इसे ये बन जाता है आ। इसी तरह अगर हम इसमें ये जो साइड में जो लाइन निकली इसमें हम एक और ऐड लाइन करते हैं तो ये बन जाएगा या। ये देखें, यहाँ पर एक लाइन थी आ और यहाँ पर दो लाइन है साइड में, तो ये बन गया या। इसी तरह ये थी राइट की तरफ लाइन थी बाहर को निकली, ये लेफ्ट की तरफ बाहर को निकली हुई है, तो ये बन जाता है आओ। क्या बनता है? आओ। इसी तरह ये डबल लाइन है लेफ्ट वाली साइड पे आ गई तो ये बन गया याओ। आ, या, आओ, याओ। और जो है पांचवा जो हमारा सिंगल वावल है ई, अगर सीधी लाइन ऐसे सीधी लाइन आ जाए सिंपल तो ये बन जाता है ई। जैसे हम इंग्लिश में ई बोलते हैं वैसे है ये ई। दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं, आ, या, आओ, याओ, ई। सिंपल आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आ के साथ अगर डबल लाइन आ गई तो ये बन जाएगा या। इसी साइड पे अगर डबल लाइन आ गई तो ये बन जाता है या। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे ये लाइन निकल आती है तो बन जाता है आओ। इसी तरह अगर डबल लाइन आ जाती है साइड लेफ्ट वाली साइड पे तो ये बन जाता है याओ। आपने सिर्फ यही याद रखना है, आ, आओ। आ से
या बन गया, आओ से याओ बन गया। इसी तरह ये सिंपल ही है, ई जैसे हम इंग्लिश का वर्ड ई बोलते हैं ये वैसे ही है ई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेटे वावल्स। लेटे वावल्स में ये जो है ऊपर की तरफ ये एक नीचे लाइन है, एक ऊपर की तरफ है, ये बन जाता है ओ। जैसे इंग्लिश का ओ नहीं होता, ये वैसे प्रोनाउंस होता है ओ। और इसी तरह ये एक ऊपर को एक लाइन निकली, इसी तरह अगर यहाँ पर ऊपर को दो लाइन निकल जाएं तो ये बन जाता है यो, ओ यो, ओ यो। और इसी तरह ये ऊपर को लाइन है, अगर इसी तरह ये नीचे को एक लाइन आ जाए तो ये बन जाता है ऊ। जैसे इंग्लिश का यू नहीं होता वैसे ही ये इसे प्रोनाउंस करना है, ये ओ ये ऊ। ऊ नीचे को एक लाइन तो ऊ, अगर डबल लाइन नीचे को आ गई तो बन जाता है यू। यू जैसे हम इंग्लिश का वर्ड यू बोलते हैं ये वैसे है यू। और ये है ये लेटा हुआ वावल है अगर सिंपल लेटी हुई लाइन आ जाती है जो बन जाता है दोबारा फिर इसे रिवाइज कर लेते हैं, ओ यो, ऊ यू, एक दफ़ा हम फिर पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर था वो था डबल कॉन्सोनेंट्स। डबल कॉन्सोनेंट्स लेक्चर में हमने सिंगल कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे। ये आज के लेक्चर में जो पार्ट 2 है इसमें डबल कॉन्सोनेंट्स और सिंगल वावल, ये पहले मैंने आपको एक बार बता दिया करेंगे। संग योग काफ की आवाज़, संग बियोप पे की आवाज़, संग दिगत ते की आवाज़, संग जियोत चे की आवाज़, संग सियोत सीन और शीन की आवाज़। इसी तरह हमारे आ जाते हैं सिंगल वावल्स। नेक्स्ट जो है सिंगल वावल, सबसे पहले आ जाते हैं खड़े वावल्स। खड़े वावल्स में सबसे पहले आ जाता है आ। एक लाइन है साइड पे, राइट साइड पे, तो ये बन गया आ। डबल लाइन आ गई यानी इसी से ये निकला है या, आ या। लेफ्ट साइड पे एक लाइन आ गई तो ये बन गया ओ। इसी तरह इसी से निकला है, डबल लाइन आ गई तो ये बन गया यो। तो ये सिंपल अगर एक लाइन आ गई है तो ये बन जाता है ई। जैसे हम इंग्लिश का वर्ड ई बोलते हैं वैसे इसे प्रोनाउंस करते हैं ई। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं लेटे वावल्स। लेटे वावल्स में सबसे पहले जो ऊपर को एक लाइन निकल जाती है तो ये बोलते हैं हम उसे ओ। अगर इसी तरह ये भी इसी से निकला है, लाइन आ गई तो ये बन गया ओ यो। ऊ नीचे को एक लाइन आ गई तो ये बन गया ऊ। इसी तरह नीचे को दो लाइन आ गई तो बन गया, इसी से ये भी निकला है, ये बन गया यू, ऊ यू। और लास्ट पे जो हमारा सिंगल वावल्स लेटा हुआ वावल्स है वो है अ।